नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा के बारे में। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज जो ऑर्गेनिज्म का होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन के ऊपर, किस तरह से हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं डिफरेंट किंगडम्स में, सब किंगडम्स में, डिवीजन में, क्लासेस में, ऑर्डर्स में, फैमिलीज, जेनेरा और स्पीसीज में। हमारे पास जो ट्रेडिशनल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें जो पूरा का पूरा प्लांट किंगडम है उसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। एक था हमारे पास थैलोफाइटा, जिसमें हमारे पास एल्गा और फंजाई को रखा गया था। दूसरा था हमारे पास ब्रायोफाइटा, जिसमें ब्रायोफाइट्स थे। थर्ड था हमारे पास ट्रिडोफाइटा, जिसमें ट्रिडोफाइट्स थे। और फोर्थ था हमारे पास स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे। लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न टैक्सोनॉमी है हमारे पास जो दी गई है रॉबर्ट एच विटेगर ने, उन्होंने जो है वो 5 किंगडम्स दिए हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमिलिया। तो फंजाई को जो है वो अलग कर दिया और प्लांटे में रख दिया गया है एल्गा को। तो एल्गा का किंगडम कौन सा आ जाता है हमारे पास? प्लांटे। अब हमारे पास जो है वो बहुत सारे फिक्स दिए गए हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। एल्गा को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ फिक्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास कोई डिवीजन है ये किसकी है। लाइक अगर हमारे पास साइनोफाइटा लिखा हुआ है तो वो क्या है? एक एल्गा है, ठीक है। तो फाइटा से हम जो है डिवीजन का पता लगा सकते हैं एल्गा की। फाइसी से हम पता लगा सकते हैं क्लास। फाइसिडिया से हम पता लगा सकते हैं सब क्लास। एलीज से ऑर्डर, इन एलीज से सब ऑर्डर, एसी से फैमिली और ओइडेसी से सब फैमिली पता लगा सकते हैं हम एल्गा की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। किस बेसिस पे हमने जो है एल्गा को अलग अलग जो डिवीजन, क्लास और सब ऑर्डर में डिवाइड किया उसके बारे में, ठीक है। तो जो अर्ली हमारे पास फाइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासीफाई किया था सब डिवीजन एल्गा को वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल करेक्टर। कौन सा करेक्टर था जिसको सबसे पहले जिसके बेसिस पे उन्होंने एल्गा को डिवाइड किया था? वो था कलर ऑफ एल्गे, थैलस। But later on, it was investigated that the alga member of different class not only different in their pigment composition, but the other characters। फिर उनको पता लग गया कि सिर्फ और सिर्फ कलर पे नहीं और भी बहुत सारे करेक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो कौन कौन से थे हमारे पास? स्टोरेज प्रोडक्ट की, वो किसको स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास फ्लैजिलेशन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सब पे, ठीक है। ऑन द बेसिस द मॉडर्न फाइकोलॉजिस्ट क्लासीफाई उन्होंने किया था हमारे पास डिवाइड जो उन्होंने किया था वो एक से ज़्यादा करेक्टर के बेसिस के ऊपर किया था। ऐसे नहीं कि अगर जो है हमारे पास एल्गा है उसका कुछ अलग कलर है, लाइक ग्रीन कलर है तो उसको हम अलग उसमें रखेंगे। 2 से 3 करेक्टर्स को उन्होंने, कलर हो गया हमारे पास, सेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स हो गया, इन सब के बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने उनको क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो एल्गा की है वो बेस्ड है फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया के ऊपर। कौन कौन से? फोटोसिंथेटिक अपरेटस एंड पिगमेंट्स, कौन कौन से उसमें पिगमेंट्स है, ठीक है। नेचर क्या है? रिजर्व फूड का। नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट, सेल वॉल किससे बनी हुई है? टाइप, नंबर एंड अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर अलग अलग एल्गा में अलग अलग तरह का सेल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लेंगे रोल ऑफ पिगमेंट्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। क्या रोल है पिगमेंट्स का, ठीक है। पिगमेंट्स के बेसिस पे हम किस तरह से उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो पिगमेंट्स जो है हमारे पास क्या होते हैं? कलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एल्गा में। कौन कौन से? क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स और बिलीप्रोटीन्स। जो हमारे पास क्लोरोफिल्स हैं और कैरोटिनॉइड्स हैं वो सोल्यूबल हैं लिपिड सॉल्वेंट एंड लोकेटेड इन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर्स। अब जो क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि वो सोल्यूबल है जो लिपिड हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं उनमें, और वो कहाँ लोकेटेड है? प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स में। अब क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? मेन तो चीज़ ये आ गई कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर में क्या डिफरेंस है? क्लोरोफिल हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट हो गए। ऐसे प्लास्टिड हमारे पास जिसमें क्लोरोप्लास्ट ए, सी, डी या ई प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्रोमेटोफोर्स। प्लास्टिड हमारे पास सेल, जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हमारे पास आते हैं प्लास्टिड्स। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास प्लास्टिड में क्लोरोफिल ए और बी है तो वो क्लोरोप्लास्ट, और ए, सी, डी या ई है तो वो क्रोमेटोफोर्स हो जाती है।
है क्या हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स? ये प्लास्टिड जो है हमारे पास, ऐसे प्लास्टिड जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास ये से प्लास्टिड्स होते हैं ये सभी के सभी एल्गा में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइनोफाइटा को छोड़ के। साइनोफाइटा में हमारे पास प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड भी प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साइनोफाइटा में क्लोरोफिल्स भी प्रेजेंट है, कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो प्लास्टिड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो कहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड फोटोसिंथेटिक थैलेकोलॉइड्स में, जो थैलेकोलॉइड्स यानी कि थैलस है वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल तो हमारे पास पता लग गया कि क्लोरोफिल कौन कौन सी होती है, ए होती है, बी होती है, सी डी ई हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब कैरोटिनॉइड की बात करते हैं तो कैरोटिनॉइड को भी हम क्लासीफाई करते हैं, तो हमारे पास कैरोटिनॉइड्स में क्या आ जाता है? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटिनॉइड्स में क्या आ जाता है? ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में हमारे पास क्या आ गया और कैरोटिनॉइड्स में क्या आ गया हमारे पास? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। इनके अलावा ये तीन चीज़ें हो गई हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। क्लोरोफिल कौन कौन सी प्रेजेंट है किस एल्गा में, कैरोटीन कौन कौन से प्रेजेंट है एल्गा में, और ज़ैंथोफिल कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे एल्गा में, ठीक है। 3 क्लासिफिकेशन हो गई। और फोर्थ है बिली प्रोटीन्स। बिली प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल पार्टिकल नाउन एज फाइकोबिलिजोम्स लोकेटेड होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसको बोलते हैं फाइकोबिलिजोम्स। ये आ जाता है फोर्थ हमारे पास पिगमेंट, जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, जिसमें कैरोटिनॉइड्स में हमारे पास कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आ गया, और फोर्थ बिली प्रोटीन्स। तो इनके बेसिस पे हमने जो है इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है उसकी डिवीजन की है। जैसे हमारे पास क्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइटा में क्लोरोफिल ए बी है हमारे पास, क्लोरोफिल आ गया। कैरोटीन कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा कैरोटीन उसमें प्रेजेंट है। ज़ैंथोफिल कौन कौन से है? ल्यूटिन, वाइलाजेंथिन और नियोजेंथिन, ठीक है। ये जेंथिन्स आ गए, ज़ैंथोफिल्स आ गए हमारे पास। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो बिली प्रोटीन्स हैं हमारे पास, बिली प्रोटीन्स हमारे पास सभी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल पिगमेंट की। इसको हम जो है थोड़ा सा टेबल फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं कौन कौन से बोले? क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और बिली प्रोटीन, ठीक है। ये 4 चीज़ें आ गई। यहाँ पे हमारे पास जो है अलग अलग डिवीजन आ जाती है एल्गा की। सबसे पहले क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फा बीटा गामा कैरोटीन और लाइकोपीन, ठीक है। और ज़ैंथोफिल कौन कौन से प्रेजेंट है क्लोरोफाइटा में? ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, एस्टाजेंथिन और जियाजेंथिन। काफ़ी इजी हो जाता है जब हम टेबल फॉर्म में लर्न करते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ जाती है हमारे पास ज़ैंथोफाइटा। ज़ैंथोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? येलो ग्रीन एल्गा। येलो ग्रीन एल्गा में हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, ठीक है। जब हमने क्या पढ़ा कि जब क्लोरोफिल ए और बी है हमारे पास तो वो क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट हो जाता है हमारे पास। और जब हमारे पास क्लोरोफिल ए और अदर क्लोरोफिल हो जाते हैं तो वो क्या पे होते हैं हमारे पास? प्लास्टिड क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। तो ये ज़ैंथोफिल आ गया जिसमें क्रोमेटोफोर्स है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन इसमें प्रेजेंट है, वायोजेंथिन और नियोजेंथिन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास बेसिलोफाइटा। बेसिलोफाइटा में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, ईटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन और डाइडाइनोजेंथिन प्रेजेंट है। फाइकोफाइटा में हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन और डाइटोजेंथिन है। एक चीज़ आपने देखी कि अभी तक हमने सारे के सारे जो हमारे बॉक्सेस हैं यहाँ पे वो बिली प्रोटीन वाले खाली हैं, ठीक है, एम्प्टी हैं, यानी कि बिली प्रोटीन सभी में प्रेजेंट नहीं होता। ये किस किस में प्रेजेंट है? रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में। अब नेक्स्ट आया था हमारे पास रोडोफाइटा। रोडोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? रेड एल्गी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है, बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट है हमारे पास, ल्यूटिन है, वाइलोजेंथिन है, जियाजेंथिन और टेराजेंथिन, ये ज़ैंथोफिल्स आ गए। इसके अलावा रोडोफाइटा में हमारे पास जो है वो बिली प्रोटीन्स है। कौन कौन से? आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, एलो फाइकोसाइनिन। हमारे पास जो रेड एल्गा है उसमें हमारे पास आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो रेड कलर ज़्यादा आएगा रोडोफाइटा में, ठीक है। वही हमारे पास साइनोफाइटा की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन प्रेजेंट है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन है और एलोफाइसिन है। एलोफाइसिन दोनों में,
लेकिन इसमें हमारे पास सी फाइकोसाइनिन है और सी फाइकोएरिथ्रिन है, जिसकी वजह से इसका जो है ब्लू ग्रीन कलर आएगा, ठीक है। और आर फाइको और साइनिन में से रेड कलर आएगा हमारे पास रोडोफाइटा में। ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल पिगमेंट। इसके अलावा एक हमारे पास डिवीजन है एल्गा की जो यहाँ पे नहीं है, वो है क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा क्या होता है, जिसमें हमारे पास ना तो क्लोरोफिल ए होगा, सॉरी क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा हमारे पास, लेकिन क्लोरोफिल सी और जो फाइकोएरिथ्रिन है वो ज़्यादा डोमिनेंट होंगे यहाँ पे। क्या, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो किसका होगा हमारे पास, क्लोरोफिल सी का, ठीक है। जो डोमिनेंट पिगमेंट होगा क्लोरोफिल सी होगा और फाइक्रोएरिथ्रिन होगा, जिसकी वजह से गोल्डन कलर आ जाता है थैलस का, किसमें, क्राइजोफाइटा, जिसको हम गोल्डन एल्गा बोलते हैं। तो ये हमने देखी 7 डिवीजन एल्गा की बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट। पिगमेंट के बेसिस के ऊपर हमने जो है ये डिवीजन देखी है। अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है रिटर्न में यहाँ पे ये हमारे पास है क्राइजोफाइटा। तो क्राइजोफाइटा में क्लोरोफिल ए और सी, बीटा कैरोटीन, फाइकोजेंथिन और क्लोरोफिल सी का ज़्यादा इफेक्ट है, तो गोल्डन कलर आ जाता है, ठीक है। अब हम क्लासिफाई करते हैं एल्गा को बेस्ड ऑन देयर रिजर्व फूड मटेरियल। हर जो एल्गा है हमारे पास वो फोटोसिंथेटिक प्लांट है हमारे पास, यानी कि उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेटिक का वो सेम है एल्गा का, जैसे अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खाना ये अपना बचा के रखता है, वो कैसे रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इस बेसिस पे इसको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में हमारे पास जो साइनोफाइसिन स्टार्च होती है, साइनोफाइटिन स्टार यानी कि ग्लाइकोजन और पॉलीसेक्राइड्स, किस तरह से जो हमारे साइनोफाइटा है वो अपने खाने को, यानी कि अपने जो हार्ड टाइम है या अनफेवरेबल कंडीशन के लिए स्टोर करके रखता है। तो साइनोफाइटा जो है वो साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है, यानी कि ग्लाइकोजन और पॉलीसेक्राइड के रूप में। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स यानी कि हमारे पास प्रोटीजीनियस जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। क्लोरोफाइटा हमारे पास जो है ट्रू स्टार्च और ऑयल के रूप में उसको स्टोर करके रखता है जो फूड है। जेंथोफाइटा जो है हमारे पास क्राइजो लेमिनेरियन या फिर इसको ल्यूकोसाइन या ऑयल बोल सकते हैं। ल्यूकोसिन क्या होती है हमारे पास, पॉलीसेक्राइड। जो हमारे पास क्राइजो लेमिनेरिया या ल्यूसिन है ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और ऑयल, ठीक है, पॉलीसेक्राइड के रूप में या ऑयल के रूप में रखता है। सेम हमारे पास क्राइजोफाइटा में, बेसिडरोफाइटा में भी हमारे पास सेम है, बस क्राइजोफाइटा में ऑयल नहीं होता और बेसिडरोफाइटा में ऑयल होता है और जेंथोफाइटा में भी ऑयल होता है। तो पॉलीसेक्राइड और ऑयल के रूप में ये स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में किस तरह से स्टोर करके रखते हैं, पैरामिलम। पैरामाइलम भी हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है। तो यूग्लिनोफाइट्स जो है पैरामाइलम की फॉर्म में रखते हैं। फायोफाइटा हमारे पास जो है लेमिनेरिया, मैनिटोल या ऑयल के रूप में, ठीक है। तो लेमिनेरिया भी पॉलीसेक्राइड है। ज़्यादातर एल्गा जो है पॉलीसेक्राइड के रूप में अपना जो रिजर्व फूड मटेरियल उसको स्टोर करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नेम है मतलब पॉलीसेक्राइड्स के, ठीक है। लाइक हमारे पास यूग्लिनोफाइट में पैरामाइलम और जो हमारे पास फियोफाइटा उसमें लेमिनेरियन जो है पॉलीसेक्राइड का नेम है, ठीक है। रोडोफाइटा में हमारे पास फोरिडन स्टार्स जो एक पॉलीसेक्राइड है, फ्लोरासीडा और मैनिटोल के रूप में जो है। मैनिटोल क्या है हमारे पास, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ भी मैनिटोल है रोडोफाइटा में, और फियोफाइटा में भी मैनिटोल है जो कि एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ठीक है। इसके अलावा ऑयल भी रखता है फाइसोफाइटा में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है क्लासिफिकेशन देखी एल्गा की बेस्ड ऑन पिगमेंट्स एंड बेस्ड ऑन रिजर्व फूड मटेरियल। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।